हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स इसके अंदर हमने कट वर्क डालना है और देखिए इसके अंदर मैंने थोड़े से बीड्स डाल लिए हैं और ये बनाने में बहुत आसान है। आप अपने हिसाब से काफ़ी सारे डालिएगा क्योंकि सिर्फ बताने के लिए मैंने थोड़े से ही डाले हैं। पहले बीड्स डाल लीजिए, नहीं मोतियाँ डाल लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपने फंदे डालने हैं। तो देखिए मैंने इसमें 21 फंदे डाले हैं। मैं 6 से 7 नंबर का जूता बना रही हूँ। अगर किसी ने थोड़ा बड़ा बनाना है तो इसके अंदर इसको 25 फंदे कर ले। मैंने 21 डाले हैं। और छोटा बनाना है तो 4 फंदे और कम कर दे तो छोटा साइज़ बन जाएगा। और देखिए मैंने सिलाई नंबर 12 लिया है। और देखिए जो बुनेंगे ना, फर्स्ट रो आपने सिर्फ इसमें सीधा सीधा बुनना है। बस आपने ही देखना है कि इसमें हम कट वर्क कैसे करेंगे। तो देखिए कट वर्क वाला डिज़ाइन है मोतियों के साथ, बिल्कुल अलग और यूनिक सा है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले आपने पूरे 20 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। तो देखिए फ्रेंड कुछ इस तरह से कट वर्क बनाएंगे। ये देखिए आजकल ये पाइचों पे ट्राउज़र के काफ़ी चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये वाला डिज़ाइन जूते में बताऊं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा सा मैं आपको उधर बताऊंगी, बाकी का सारा काम इसी पे करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ बुनने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए एक, एक के बाद देखिए दो, दो के बाद 3, 4, 5, बस सीधा ही बुनना है। 6, 7, 8, 9, 9 के बाद देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 के बाद देखिए 18। अब आपने फ्रेंड्स देखिए 3 फंदे हैं ना, तो आप 2 फंदों को एक साथ बुन दीजिए। यहाँ से भी कम करेंगे और लास्ट वाले फंदे को इस तरह से सीधा ही बुनिए। तो देखिए यहाँ 2 फंदे का एक फंदा कम कर दिया। अब क्या करेंगे, एक फंदा तो आपने इधर से सीधा बुनना है और जो कम किया था ना इस वाले फंदे को, इसके पास आपने मोती को लाना है और इस तरह से सीधा बुनना है। अब आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। तो ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा खूबसूरत सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। आप इसे इजीली बना लेंगी और इसमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है और ज़रा सा समझना है कि कहाँ कहाँ से फंदे घटाने हैं और जब हम ऊपर चलेंगे तो फंदे बढ़ाने, घटाने और बढ़ाने हैं। इसमें बस फंदों का यही हिसाब है। अब आपने क्या करना है, फिर से
पूरी सिलाई में सिर्फ 3 फंदे छोड़ दीजिएगा, बाकी पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी ही बुननी है इस तरह से। और अगर फ्रेंड्स कोई इंटरेस्टेड है हेयर बैंड बनाने में, बैग बनाने में, डिज़ाइन बनाने में, बॉर्डर बनाने में, तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन अपने फर्स्ट चैनल मिस क्रोचेट पे अपलोड करती रहती हूँ। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वहाँ मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ, क्रोशिया वर्क करती हूँ और यहाँ मैं ओनली निडिंग करती हूँ। आप देखिए इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे सीधा, और लास्ट वाले फंदे को भी सीधा ही बुनेंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने इस फंदे को तो बुनना है सीधा, और ये जो फंदा घटाया था इसके पास लाके आपने मोती से बुनना है इस तरह से ये, और बाकी फिर अब आपने पूरा सीधा सीधा बुनना है। कितना आसान है ना। इस तरह से फ्रेंड्स आपने 6 मोती बुनने हैं, अभी हमने 2 ही बुने हैं, और मैं आपको पूरा एक कटवर्क बताऊंगी। उसके बाद जो रिपीट है वो हम खुद करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, और जो चीज़ें समझने वाली हैं वो सारे स्टेप इसके अंदर कवर हो जाएं। इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस किनारे पे यहाँ से हमने सोल बनाना है, तो इस वाले फंदे को आपने हमेशा धागा आगे करके उल्टा बुनना है। देखिए चैन बन रही है ना, बहुत इजी हो जाएगा यहाँ से फंदे उठाना सोल के लिए। अब आपने क्या करना है, फिर से जहाँ तक हमारे सिर्फ 3 फंदों को छोड़ना है, बाकी का सारा सीधा बुनना है। बताइए कितना आसान है ना फ्रेंड्स। ये नहीं कि बहुत मुश्किल है, हम नहीं बना सकते। जब आप स्टार्ट करेंगी तो आपसे बन जाएगा। बस स्टार्ट करने की देर होती है और थोड़ी सी मेहनत होती है इस तरह से। ये देखिए बस सीधा बुनना है। जो बिगिनर्स हैं वो भी इतने प्यारे जूते बना सकते हैं। अब आपने फिर से इन 2 फंदों को सीधा बुनना है, और इसके बाद लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बुन लीजिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी देखिए हम घटा रहे हैं ना, तो नीचे की तरफ जा रहा है इसका रुख। अब आपने दूसरे फंदे को जो बुनेंगे उसमें मोती डाल दीजिए, इस तरह आगे कर दीजिए और सीधा बुन लीजिए। टाइट बुनिएगा मोती को, नहीं तो वो लूज़ होकर लटकने लगेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा बुनेंगे। फिर से फ्रेंड्स आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से आपने फिर से सारे फंदे सीधे बुनने हैं। अभी तो हम जब तक हमारे 6 मोती नहीं होंगे तब तक हमने घटाना ही है। उसके बाद फिर हम फंदे बढ़ाएंगे, तो हमारा इस तरह से एक कट वर्क वाला डिज़ाइन रेडी होगा। ये देखिए अब ये 3 फंदे हैं, तो 2 फंदों को तो आप घटा लीजिए, लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लीजिए इस तरह से। देखिए आ रहा है ना इस तरह से। जब ये 6 हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। अब आपने फिर से इसको सीधा बुनना है, और इस वाले मोती को लेकर आना है इसके पास। देखिए ये आ गया, और जैसे आप सीधा बुनते हैं बस सीधा बुन लीजिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने सीधा सीधा बुना। अब मैं आगे आ गई थी तो मैंने आगे के भी ये सारे फंदे सीधे बुन लिए। फिर से इन 2 फंदों को मैंने एक साथ बुन लिया, लास्ट वाले फंदे को सीधा बुना। तो देखिए कितने मोती हो गए, 4। आपने 6 मोती इसी तरह से बुनने हैं यहाँ से। फिर से आपने अब एक मोती को लेकर आना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह, और बाकी के सारे फंदे सीधे बुनिए। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैंने सीधे सीधे फंदे बुन लिए। अब ये 3 फंदे रह गए थे, तो फिर हमने फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनना है, लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनना है। तो अब मेरे 5 मोती हो गए हैं। अब एक मोती और बुनेंगे। तो इस तरह से अब हम इधर से इस मोती को साइड में लाएंगे, इस साइड एक मोती लाएंगे और दूसरे फंदे के साथ बुन देंगे इस तरह से। और अब सारे फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह। आपका जो एक लास्ट वाला फंदा बचेगा नीचे की साइड का, वो आपने धागा आगे करके उल्टा बुनना है इस तरह से। लास्ट वाले फंदे को धागा आगे करके उल्टा बुनिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 6 मोती हो गए ना। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब अभी तो आप घटा रहे थे ना, अब आपने फंदे फ्रेंड्स यहाँ से बढ़ाने हैं, तभी तो ये कटवर्क चलेगा। देखिए ये इस तरह से हो गया, जिग जैग की तरह आपने इस डिज़ाइन को बनाना है। तो देखिए जैसे मैंने ये बनाया है ना, तो देखिए आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब आपने ये बनाना है। तो देखिए जब हम नीचे जा रहे थे तो हम फंदों को घटा रहे थे, अब हम ऊपर जाएंगे तो हम फंदों को बढ़ाएंगे। तो देखिए फंदे किस तरह बढ़ाने हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये देखिए, यहाँ से आपने फंदे गिनने हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद फ्रेंड्स देखिए अब 3 फंदे ना, तो ये 13 बुनिए और ये 14 बुनिए। अब क्या करना है, आपने एक फंदा आपने इस तरह से बढ़ा देना है और आपने इस फंदे को सीधा बुनना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक फंदा हमारा बढ़ गया तो अब ये हमारा इसका ऊपर का रुख चलेगा। ये हमने सीधा बुना। अब जो ये दूसरा फंदा बढ़ाया था ना, इसके साथ आपने मोती लेकर आना है, यहाँ फिक्स कर दीजिए और बुन लीजिए। अब इस तरह से बाकी के सारे फंदे आपने अब सीधे सीधे बुनने हैं। तो मैं 5 लाइनें और बताऊंगी, बाकी तो रिपीट करना है, ताकि हम ये डिज़ाइन जो है पूरा बता दें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब कटवर्क करें तो फिर दोबारा से करें, तो आप थोड़ी सी वीडियो को पीछे करके फिर से स्टार्ट कर लें। धागा इस तरह से कीजिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से हमने देखिए यहाँ से कितना आसान है ना, पहले 6 मोतियों तक हमने फंदों को बढ़ाना है, फिर 6 फंदे तक पहले घटाना है, फिर बढ़ाना है। तो अब हम बढ़ा रहे हैं फंदे यहाँ से। और जब ये बन जाएगा ना फ्रेंड्स, इसकी लुक देखिएगा, ये तरह से गिफ्ट तैयार हो जाएगा आपके पास। आपने इस तरह से इन दोनों को भी बुनिए और अब आपने एक फंदे को इस तरह से बढ़ा दीजिए। ये बढ़ा दिया और अब आपने इसको सीधा बुना इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स आपने एक फंदा सीधा बुनिए और इस फंदे के साथ, सेकंड फंदे के साथ आपने मोती को लेकर के बुनना है। ये ले आइए इधर बिल्कुल लास्ट में और इसको इस तरह से बुन दीजिए। बाकी की पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बुननी है। कितना इजी है ना। जो मेरे बिगनर्स व्यूअर्स हैं वो तो बहुत इजीली बना लेंगे। जो एक्सपर्ट हैं बस उन्हें तो एक ही बार वीडियो देखना है। हाँ, जो बिगनर्स हैं वो एक कटर बना के थोड़े से वीडियो को पीछे करें और देख लें इस तरह से। धागा अपनी तरफ कीजिए, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए कितने मोती तक पहुंच गए, 3। देखिए फ्रेंड्स, जब आप गिनेंगे ना 1 2 3 4 5 6, तो फिर इसी को गिन के 6 जाइएगा। तो 1 2 3 हो गए, 3 और रह गए। इन्हें भी पूरा बुन लेते हैं, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स शिकायत कर देंगे कि मैम आप पूरा नहीं बताती हैं। तो भाई पूरा ही देखिए, लेकिन जो रिपीट है वो मैं बार बार नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे वीडियो छोटी बनानी होती है। काफ़ी बड़े वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह से
जब आपका एक फंदा रह जाएगा तब आपने फंदा बढ़ाना है। अब आपने फिर से एक फंदा बढ़ाना है। ये हमारा फंदा बढ़ गया है और लास्ट वाले फंदे को सीधा ही बुनिए। अब क्या करेंगे, अब आपने फिर से एक फंदा सीधा बुनने के बाद दूसरे फंदे के साथ आपने मोती लगाना है यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सीधे फंदे बुने, फिर मैंने लास्ट में एक और बुना, इसके बाद मैंने एक फंदा बढ़ा दिया। फिर आपने इसको सीधा बुनना है और आपने फिर से मोती को आगे लाना है। एक बुनने के बाद सेकंड फंदे को जो बुनेंगे मोती से बुनेंगे इस तरह से। फिर ये जो बुनेंगे बढ़ाए हुए फंदे को तो उससे पहले मोती रखेंगे, फिर आपने इस तरह से बुनना है। ये देखिए, अब आपने पूरी सिलाई फिर से सीधे सीधे बुननी। इतना इजी है ना कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितना इजी डिज़ाइन है। इस तरह से देखिए फ्रेंड, इस तरह से सारे फंदे सीधे बुने। एक दो आपके सामने बुन लेती हूँ क्योंकि जो रिपीटिंग है वो मैं कर ही रही हूँ। इस वाले फंदे को फिर सीधा बुनेंगे। एक फंदे से पहले एक फंदा बढ़ा लेंगे, लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इसे पलटेंगे, फिर से आपने सीधा बुनना है इस तरह से, और फिर आपने यहाँ से इस वाले सेकंड फंदे को बुनने से पहले मोती लेकर आना है इस तरह से। तो अब बाकी के सारे फंदे सीधे सीधे बुनिए। जब मैं आगे आऊँगी तब आपको फिर से बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। एक फंदा मैं आपके सामने बुनती हूँ कि आपको लगे मैंने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है, और एक फंदा बढ़ा लेंगे, लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से पलटेंगे इस तरह से। फिर सेकंड फंदे के साथ हम मोती बुनेंगे, इस तरह से लेकर आएंगे यहाँ। आप सारे फंदे सीधे सीधे बुन दीजिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा कट वर्क वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 मोतियों तक तो मैंने नीचे से 2 फंदे एक एक फंदा घटाया, फिर 6 फंदों से इसे भी गिनिए 1 2 3 4 5 6 फंदों तक मैंने इसको बढ़ाया। तो इस तरह से ये कट वर्क का डिज़ाइन आ गया। अब आपने फिर से फंदे फ्रेंड्स देखिए ऊपर चल गए ना, अब नीचे आएंगे तो फिर से आपने घटाना। ये वाली रो देख लीजिए, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए, इस तरह से बुन लिया। लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बुन दीजिए। देखिए घटा लिया ना, अब ये नीचे आएगा इस तरह से। फिर आप इसे पीछे करेंगी और इसको आपने सीधा बुनना है, और फिर से मोती ला करके आपने इसके पास सेकंड फंदे को मोती के साथ बुनना है इस तरह से। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। तरह से आपने अब 6 मोतियों तक घटाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ये कटवर्क तैयार होगा ना फ्रेंड्स, तो देखिए कितनी मोती पे तैयार होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो छठा है ना, आपने इसको इसके साथ गिनना है। ये नहीं कि 6 इधर हो गए 6 उधर, तो फिर ये
एक से नहीं बनेंगे। आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर इसी को 1 से गिनिए। ये बीच में है ना बिल्कुल, तो आप इसे गिनिए 1 2 3 4 5 6। देखिए ये बिल्कुल टॉप पर है, इसे भी गिनेंगे तो 6 होंगे, यानी कि पूरा एक कटवर्क यहाँ से यहाँ तक आपकी 11 मोती आएंगे, 12 नहीं। इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मैंने 7 बना लिए हैं। और फ्रेंड्स इस तरह से ये बन गया है। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, जब आप ये इतने बुन लेंगी ना, इसके बाद देखिए क्या करना है, अब हमने जूते की गोलाई देनी है। हाँ, अब देखिए फ्रेंड्स ये 7 है ना, अब किसी ने 8 और 9 बनाना है तो वो इस तरह से यहाँ से 5 सिलाइयाँ और बुन ले, यानी 5 मोती और बुन ले, तो यहाँ तक आ जाएंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, जब आपका इतना तैयार हो जाए ना, आपने क्या करना है, हमने गोलाई देनी है। तो देखिए यहाँ से 1 2 और 3, ये 3 फंदे, धागा इधर लेकर आइए। अब आपने इन 3 फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। ये देखिए, ये समझिए सेकंड स्टेप है, सीधा सीधा बुन लिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने फिर से, अब 3 की जगह आपने 5 फंदे करने हैं। ये 3 हो गए, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5, फिर आपने धागा इधर करना है और आपने अब इन 5 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम गोलाई दे रहे हैं तो इस तरह बुनेंगे। गोलाई के लिए पंजे की गोलाई है ये फ्रेंड्स, इस तरह से। 5 के बाद आपने 7 फंदे बुनने हैं इस तरह से, यानी कि 2 फंदों को हमने इस सिलाई पे लेकर आना है। 3 से स्टार्ट करा है, 7 तक पहुँच गए हैं। कितने होंगे, 2 तो 4 2 6 और 1 7। धागा पीछे कीजिए, फिर से 7 फंदों को सीधा सीधा बुनिए। पूरा देखना है आपने, क्योंकि ये मेन है। इस तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। अब आपने 7 फंदे तो पहले ये वाले सीधे सीधे ही बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद देखिए 8, 8 के बाद ये 9। धागा इधर कीजिए और इसके बाद आपने इन 9 फंदों को सीधा सीधा ही बुनना है इस तरह से। धागा अपनी तरफ इस तरह। फिर से फ्रेंड्स आपने देखिए कितने फंदे हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए थे। 2 फंदे और बढ़ा लीजिए, 10 और ये 11। अब आपने फिर से इन 11 फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फ्रेंड्स पूरे, अब आपने देखिए 2 फंदे और बढ़ाने, नहीं 13 फंदे करने हैं, तो इस तरह से करेंगे। 2, तो देखिए फ्रेंड्स 13 फंदे हो गए थे ना। 13 फंदों के बाद आपने देखिए क्या करना था, फिर से 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदों तक हम पहुंच गए थे। अब क्या करना है आपने, ये लगाइए 14 के बाद फ्रेंड्स देखिए कटवर्क नीचे ना, उसको ऊपर जाना है कटवर्क को, तो आपने क्या करना है, एक फंदा आपने बढ़ाना है। तो इस तरह से बढ़ाइए, एक फंदे को बढ़ा लिया, फिर आपने इस फंदे को सीधा बुना। अब आपने क्या करना है, थोड़े से मोतियों को पीछे कर देते हैं, फिर से आपने पहले इस फंदे को सीधा बुनिए और इसके बाद आपने इस सेकंड फंदे के साथ इस मोती को लगाना है इस तरह से। और अब आपने पूरी सिलाई सीधी बुननी है।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से सारे फंदे बुन लिए हैं और लास्ट पर आ गए हैं। तो आपने फिर से एक इस वाले फंदे को बुनना है। मैं एक इसलिए छोड़ देती हूँ, आपको पता चले कि लाइन पूरी मैंने इसी तरह बुनी है। फिर से एक फंदा बढ़ाऊंगी और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनूंगी इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, फिर से आपने सिर्फ जो काम है ना फ्रेंड्स, बस इन्हीं फंदों पे करने, बाकी का तो सारा सीधा ही है। फिर आपने मोती लेकर आना है और सेकंड फंदे के साथ बुनना है इस तरह से। सारे फंदे सीधे सीधे बुनिए। अब सीधे सीधे लाइन चल रही है, सारे फंदे सीधे बुनने हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से फिर से मैंने सीधे फंदे बुने और एक फंदा और बुनेंगे। इसके बाद एक फंदा बढ़ाना है और इस वाले फंदे को सीधा बुनना है। ये इस तरह से सीधा बुनेंगे। तो देखिए कितने मोती हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, ये तो 1 2 3 हो गए। अभी 3 मोती और बुनने हमने इसी तरह से। फिर से आपने यहाँ पहले इस फंदे को सीधा बुनिए इस तरह से। इसके बाद सेकंड फंदे में आपने मोती के साथ बुनना है। मोती काफ़ी दूर चले गए हैं, चलिए आ गए पास, अब इन्हें बुन देते हैं। चलिए अब सारे फंदे सीधे सीधे बुनते हैं। चलिए सारे फंदे सीधे बुनकर आगे आकर बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी है। इस तरह से मैंने इस रो को बुन लिया है। फिर एक फंदा मैं आपके सामने बुनूंगी, क्योंकि इस फंदे के बाद ही फ्रेंड्स हमने फंदा बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से बढ़ा दीजिए। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए, सीधा बुनिए, सॉरी। अब आपने क्या करना है, फिर से फ्रेंड्स आपने इस फंदे को बुनना है और इस वाले फंदे के साथ आपने मोती लेकर बुनना है इस तरह। और अब आपने सारे फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे सीधे बुने, एक ही वाला फंदा बुना, इसके बाद मैंने एक फंदा बढ़ाया और लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बुन लिया। तो अब देखिए कितने हो गए हैं मोती, यहाँ से गिनते हैं 2 2 4 2 6, ये फिर 1 2 3 4 5 हो गए। एक और बुनना है यहाँ से इस तरह से, एक सीधा बुनिए। सीधे के बाद आपने सेकंड फंदा जो बुनेंगे तो आपने मोती के साथ बुनना है। अब तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स इतनी बार मैंने रिपीट कर लिया, आपको इजीली समझ आ गया होगा कि इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। इस तरह से सारे फंदे सीधे सीधे बुनकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 मोती बन गए और ये हमारा बीच का कट वर्क बना है फ्रेंड्स। ये हमारा मिडिल का कट वर्क है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये तो सीधी सीधी लाइनें आ गई। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने पंजे की थोड़ी सी दूसरे साइड की गोलाई देनी है। तो आपने फिर से 2 3 धागा अपनी तरफ कीजिए। फिर से आपने इन 3 फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। धागा अपनी तरफ कीजिए, उल्टा बुनिए। अब 3 की जगह 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 और ये 5 धागा फिर पीछे करेंगे। इन 5 फंदों को फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। जो पूरा दिखाने का है वो पूरा देखिए। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए। फिर आपने पलटना है। पलटने के बाद अब आपने फ्रेंड्स 5 के बाद 6 और 7 यानी कि 7 फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं। 3 4 5, 5 के बाद देखिए 6 और ये 7 के बाद धागा पीछे कीजिए और इन 7 फंदों को सीधा सीधा बुनिए। देखिए 7 के बाद 8 और 9, अब 9 फंदे कर लीजिए और फिर आपने धागा अपनी तरफ करके इन 9 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। इस तरह से आपने 13 फंदों तक बुनना है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो ये 9 हो गए हैं, 10 11 12 13, मैं इन 12 13 तक बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। धागा अपनी तरफ उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स 13 फंदे हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2 3 4 5 6 7 8
8 के बाद देखिए 9, 10, 11, 12, 13। मैंने 13 फंदे तक देखिए फ्रेंड्स इसी तरह बुना। 13 के बाद आपने क्या करना है, देखिए 14, 15, 16, 17 और इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अब ऊपर के बाद नीचे का रुख आएगा, तो आपने फिर से इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है, लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बुनना है। अब आपने एक मोती के साथ बुनना है सेकंड वाला फंदा, तो पहले एक सीधा बुनिए, फिर आपने इसके साथ बुनना है इस तरह से। अब आपने बाकी के सारे फंदे सीधे सीधे बुनने। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब मैंने इधर से सीधा बुना, इधर से सीधा बुना, आगे आ गए, तो फिर अब आपने इन 2 फंदों को सीधा बुनना है, लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बुनना है। और अब आपने फिर से एक फंदा सीधा बुनिए। एक फंदा सीधा बुनने के बाद सेकंड फंदे के साथ मोती को लगाइए और बुनिए। बस फ्रेंड्स अब आपने इसे ही रिपीट करते जाना है, बस जितना आपने इधर बनाया है। चलिए मैं आगे आके बताती हूँ कि मिडिल के बाद आपने कितना बनाना है। ये थोड़े से फंदे ऐसे भी सीधे सीधे बुन लेते हैं, इसके बाद सारा रिपीट है। और एक बहुत प्यारी सी इन कट वर्क को जोड़ने के लिए हम एक प्यारी सी मोटी सी छोटी सी पतली सी पट्टी बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सारे फंदे सीधे बुनिए। ये हमारे सेंटर के फंदे थे, धागा अपनी तरफ करके लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपका ये तो बीच वाला था, अब यहाँ तक आ गए हैं। तो अब देखिए जैसे ये आया ना, ये अब आपने इस तरह से ये सारे कटवर्क जो हैं इधर के साइड बुनते चले जाना है और इस तरह से आपका ये तैयार होगा। ये आपका मिडिल का हो गया। ये देखिए आप ये गिन लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद यानी कि ये हो गया मिडिल का। अब ये 7, तो इस तरह से आपने 6 और इधर बनाने हैं। तो मैं इसे रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने स्कर्ट वर्क को पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये मेरा बीच का है, आपने इस तरह से देखना है कि आपके कंप्लीट हुए या नहीं। ये देखिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गए हैं और इस तरह से बन गया है। ये देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, जब आप ये कंप्लीट कर लेना, अब आपकी 2 सिलाइयाँ तो आपने पहले इसी तरह बुननी है। ये देखिए यहाँ से सीधा सीधा बुनेंगे, इस तरह से। इस तरह से बुनेंगे, पूरी सिलाई आपने सीधी बुननी है इस तरह से। यहाँ से धागा अपनी तरफ करके यहाँ से बुनेंगे इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स देखिए जैसे हमने यहाँ 2 सिलाइयाँ बुनी थी ना, इसी तरह से 2 सिलाइयाँ लास्ट में भी बुनेंगे। अब आपने फिर से पूरे फंदे सीधे सीधे ही बुनने हैं फ्रेंड्स। इसमें तो सिर्फ थोड़े 4-6 फंदे घटाने हैं, 6 फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह से हमारा कटवर्क वाला डिज़ाइन आ जाता है। अब हम इसकी ऊपर की पट्टी बुनेंगे। पहले ये वाली सिलाई कंप्लीट करते हैं इस तरह से। यहाँ से इस तरह से लास्ट वाले फंदे को इस तरह बुनिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए एक सिलाई पे डालिए, पहले 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए। इस तरह से फ्रेंड्स अब सारे फंदे बंद कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने सारे फंदे घटा लिए हैं और बिल्कुल लास्ट पर एक फंदा बचा है। आपने उसे ख़त्म नहीं करना, उसे रखना है। इसके बाद आपने देखिए फंदे उठाने। तो इस तरह से आपने
देखिए 2 फंदे हो गए ना आपके। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक फंदा यहाँ से उठाइए, तो ये आपके 3 फंदे हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद देखिए 5 6। आपने कटवर्क के बीच में 6 फंदे रखने हैं। और देखिए ये जो कटवर्क के बीच में ना, बिल्कुल यहाँ से आपने इस तरह से एक फंदा उठाना है, इस तरह से। ये देखिए फिर आपने यहाँ से 6 फंदे बढ़ाने हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद आपने फिर से ये जो कटवर्क है ना, देखिए इसके बाद यहाँ बिल्कुल बीच में से यहाँ से आपने फंदा उठाना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से फिर से आपने 6 फंदे बढ़ाने, हर कटवर्क के बीच में 6 फंदे बढ़ाने। 1 2 3 4 5 6 फंदे मैंने इसमें बनाए। इसके बाद देखिए यहाँ से आपने एक फंदा उठाना है। इस तरह से आपने फ्रेंड्स पूरी सिलाई पे इसी तरह से उठाने हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए सारे फंदों के बीच में 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब आप सारे फंदे बढ़ा लेना, तो अब आपने पूरी सिलाई सिर्फ सीधी सीधी इसी से बुननी है। इस तरह से आपने सीधी सीधी बुननी है पूरी सिलाई, यहाँ से। तो मैं ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए पहले एक सिलाई सीधी सीधी बुनी, फिर मैं जब सीधी तरफ आई तो मैंने दूसरी सिलाई भी सीधी सीधी बुन ली है, और इस तरह से देखिए एक लाइन सी आ गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड, 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनने के बाद आपने देखिए अब आप उल्टी तरफ आएंगे ना, फिर से आपने सीधा ही बुनना है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम बीड्स लगाएंगे। तो पहले देखिए यहाँ से 1 2 और ये 3 के बाद आपने यहाँ से बीड्स लगाने हैं। ये देखिए अब आपने यहाँ से 1 2 और तीसरे बीड्स में आपने तीसरे वाले फंदे में बीड्स को डालना है, इस तरह से। फिर ये देखिए यहाँ से 1 और 2 के बाद आपने फिर से बीड्स लेके बुनना है, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से पीछे से बनेगा। ये देखिए मोती आते जाएंगे। आपने फिर से 1 और 2 के बाद तीसरे फंदे में आपने मोती लेकर बुनना है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपने पूरी रो बनानी है। तो मैं इस रो को बना लेती हूँ, क्योंकि हमने अभी आपको और भी चीज़ें बतानी हैं। इस तरह से 1 और 2 और तीसरी में आपने इस तरह से मोती लाना है और बनाना है। तो देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, हर तीसरे फंदे में आपने मोती डालकर बुनना है। तो मैं इसे बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने हर फंदे के बाद 3 मोती डाल लिए हैं, और इस तरह से बन गई है ऊपर की पट्टी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब आप सीधी तरफ आ जाएंगी तो आपने पूरी सिलाई अब आपने सीधी सीधी बुननी है, इस तरह से। ये देखिए अब मैं पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन ली है। अब उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी तरफ भी आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी ही बुननी है। इसके बाद हमने इस पट्टी को बंद कर देना है, इस तरह से सीधा बुनेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई सीधी बुनकर फिर मैं आपको 2-3 फंदे बंद करने के बताती हूँ। फिर इसके बाद हम सोल बनाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन ली। अब आगे आ गए हैं। अब क्या करेंगे, अब फ्रेंड्स आपने 2 फंदों को एक साथ बुनना है, सिलाई पे डालना है, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुन। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और बुने हुए फंदे को सिलाई पे डालेंगे, फिर से 2 फंदे हम साथ बुनेंगे। मतलब जो बुन लिया है ना उसे सिलाई पे रखिए, दूसरे वाले फंदे के साथ मिला करके बुन दीजिए इस तरह से। फिर आपने इस तरह 2 फंदों को साथ बुनेंगे। फिर आपने इस तरह से 2 फंदों को साथ बुनेंगे, सिलाई पे डालेंगे, 2 फंदों को साथ बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स मैं सारे फंदों को बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये मेरा देखिए कटवर्क वाला ऊपर का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपने अब देखिए इसका सोल बनाना है, तो हर चैन से आपको फंदे उठाने हैं इस तरह से। यहाँ से आप रखिए, ये देखिए चैन है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से 1-2 फंदे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से 2 फंदे मैंने क्रोशे से उठा लिए। अब आज इजीली उठ जाएंगे, थोड़े शुरू के टाइट थे ना इसीलिए। अब आपने देखिए इस चैन में से फंदा उठाना है, यहाँ से आपने अब हर चैन से गोलाई से फंदे उठाने हैं इस तरह से। और ये फ्रेंड्स देखिए थोड़ा मोटा ऊन है ना, तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना है और बहुत अच्छा भी लग रहा है इस ऊन से। देखिए, फिर अब देखिए यहाँ से उठा लेना। अब इस चैन से उठाएंगे, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखिए ये सारे गोलाई से पूरे फंदे यहाँ तक उठाने। तो मैं ये सारे फंदे उठाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए सारे फंदे उठा लिए हैं नीचे से। और अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है। यहाँ पर एक लाइन पड़ जाएगी, इस तरह से आपने पूरी सिलाई सीधी बुननी है इस तरह। तो फ्रेंड्स ये पूरी सिलाई सीधी बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई सीधी बुन ली थी, तो एक लाइन सी आ गई है। देखिए यहाँ पे ये लाइन दिख रही है आपको। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, और देखिए उसके बाद मैंने इधर के फंदे बुने। ये मेरे 40 फंदे मैंने इस सिलाई पे रख लिए, 40 फंदे मैंने इस सिलाई पे रख लिए, और बीच के मेरे ये 7 फंदे हैं देखिए इस तरह से। और ये जो बीच के फंदे हैं इसको अब हम सोल बनाएंगे। तो देखिए सोल कैसे बनाएंगे, अभी हम यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद देखिए ये 7 के बाद ये 8। अब 8 फंदे हो गए ना, तो धागा पीछे कीजिए यहाँ, फिर इन 8 फंदों को बुनिए। 1 2 3 के बाद देखिए 4 5 6 7 8 1 9 फंदे रखिए फ्रेंड्स। 9 फंदों पे सोल बनाएंगे, अब ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अब आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9वां फंदा है ना, इसके साथ मिला के बुनिए इस तरह से। अब फिर से फ्रेंड्स आपने धागा पीछे करना है। 1 के बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8, 9वें फंदे को इसके साथ मिला के बुनिए।
9। तो इस तरह से अपने दोनों तरफ से फंदों को मिला मिला के बुनेंगे तो आपका बहुत प्यारा सा पीछे का सोल बन जाएगा। धागे पीछे करेंगे, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस फंदे को इसके साथ मिला के बुनेंगे। ये हो गए 9 इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये पीछे का सोल बनता जा रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं 90 फंदे को मिला मिलाकर दोनों तरफ से बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।